हाय एवरीवन, आज हम करेंगे सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि सर्कल की सारे फार्मूलाज किए थे, सर्कल की डेफिनेशन कर ली थी। अब हम करने वाले हैं सर्कल के सारे क्वेश्चंस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। लास्ट वीडियो में आपको दो इक्वेशंस बताई गई थी। पहली इक्वेशन थी जनरल फॉर्म और दूसरी थी स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको दो इक्वेशंस बताई गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास सेंटर और रेडियस दोनों ही चीजें आपको पहले से ही गिवन है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल का यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। जहां यहाँ पे h और k जो है वो क्या है, सर्कल के सेंटर्स, और जो सेंटर आपको क्या पहले से ही क्या है गिवन, x माइनस माइनस टू का स्क्वायर y माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर। तो x प्लस टू का स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो अभी इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको क्या करना, ओपन करना पड़ेगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 प्लस 9 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y 9 और 4 13 माइनस 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, सेंटर दिया हुआ आपको माइनस ए और माइनस बी एंड रेडियस इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लगानी है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास सेंटर क्या है, h की वैल्यू है माइनस ए और k की वैल्यू है माइनस बी। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर y प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना आ गया समझ में। अब फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर आप लोग क्या कर देंगे, कैंसिल। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर आपको सिंपल सेंटर और रेडियस दिया हुआ है और आपको सर्कल की क्या निकालनी है बेटा, इक्वेशन निकालनी है। तो जब भी आपको सेंटर और रेडियस दिया जाएगा तो आपने क्या करना होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाइए, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस एंड सेंटर। अब पहले हमने इक्वेशन निकाली थी, अब आपको इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो सेंटर और रेडियस आप लोग कैसे निकालेंगे, आपके पास जो इक्वेशन थी वो किस फॉर्म में थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस एच का स्क्वायर। मींस अब यहाँ पे जैसे x प्लस 5 का स्क्वायर है तो आप उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, x माइनस माइनस 5 और ये आ जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो h और k की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो सेंटर क्या आ गया यहाँ से, सेंटर ऑफ सर्कल इज माइनस 5 एंड 3 और जो रेडियस है बेटा वो हो जाएगी हमारे पास ओनली 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गई। नेक्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दो फॉर्म की थी हमने, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म और एक की थी हमने जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपके पास सेंटर निकालने का एक फॉर्मूला करवाया गया था, वो था माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किया था हमने रेडियस सेंटर निकालने के लिए। तो अभी यहाँ पे हम क्या करें, माइनस हाफ ऑफ x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है, -4 और माइनस हाफ ऑफ
y का कोफिशिएंट कितना है -8, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो 2 और 4, सेंटर कितना आ गया 2 और 4। एंड देन उसके बाद जो रेडियस निकालने का फॉर्मूला था, वो रेडियस निकालने का फॉर्मूला बेटा ये था अंडर रूट माइनस जी का स्क्वायर प्लस माइनस एफ का स्क्वायर माइनस सी। तो जी की वैल्यू इसमें कितनी है 2 और एफ की वैल्यू कितनी है 4 माइनस सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 45। तो जो सी था वो क्या था कांस्टेंट नंबर, मतलब कांस्टेंट टर्म थी पूरी इक्वेशन के अंदर, तो वो क्या है हमारे पास -45। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस 16 माइनस 40 प्लस 45। तो अंडर रूट 65 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट 65। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसमें भी क्या करना है सेंटर और रेडियस निकालना है। सेंटर और रेडियस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से आगे जो भी नंबर होगा उससे पहले आपको पहले क्या करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स है वो 1 के इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां से क्या करोगे आप बोथ साइड्स पे डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 10/4 प्लस 5y/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 10/4x प्लस 5/4y प्लस 5/4। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था कि अगर आपको सेंटर फाइंड आउट करना होता है तो सेंटर के लिए हम क्या करते हैं माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो माइनस हाफ ऑफ x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है -10/4, माइनस हाफ ऑफ y का कोफिशिएंट कितना है 5/4। ठीक है, तो 2 5 10, 5/4 इतना आ जाए -5/8। ये हमारे पास क्या आ गया सेंटर आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास सेंटर आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माइनस जी का स्क्वायर प्लस माइनस एफ का स्क्वायर माइनस सी। अब जी हमारे पास कितना आ गया 5/4 और एफ कितना आ गया -5/8, तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, और माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है 5/4। इसको सॉल्व करके आपकी क्या आ जाएगी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन लिखा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच टचेस द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस को सर्कल क्या कर रहा है टच कर रहा है एट अ रीजन और whose रेडियस इज 5। वो एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है और रीजन पे भी टच कर रहा है, रेडियस 5 दी हुई है, बट ये नहीं बताया गया कि वो एक्स एक्सिस के अपर पार्ट में है या एक्स एक्सिस के लोअर पार्ट में है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों साइड से ही सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे टच कर रहा है, रेडियस आपको 5 यूनिट्स दी हुई है, तो रेडियस ऐसे हो सकती है ना यहाँ पे y एक्सिस पे लाई कर जाएगी रेडियस, मतलब सेंटर जो है वो y एक्सिस पे लाई करेगा। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 और 5, और ऐसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 और -5। रेडियस 5 है, इधर रेडियस क्या हो जाएगी -5। ठीक है, अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है। जब भी आपको सेंटर और रेडियस पता हो तो हमेशा आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ही यूज करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, अब मेरे पास सेंटर है 0 और 5 एंड रेडियस है 5, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लगेगी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 25। 25 से 25 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 0। क्लियर, एंड सेम विथ अगर आपके पास अब सेंटर 0 और -5 है
तो रेडियस यहाँ पे कितनी हो जाएगी -5, बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन है y एक्सिस की। फिर से आप फॉर्मूला लगा लीजिए x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस -5 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू में -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर प्लस a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 से 25 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ गई। बिकॉज जब भी सेंटर और रेडियस हमारे पास है वैसे ही आपने क्या लगाना है, आपने हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ही लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2 और 2। अब आपके पास सेंटर दिया गया 2 और 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 एंड 5। अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे को सर्कल का सेंटर दिया गया है 2 और 2, ठीक है, और जो पासिंग पॉइंट है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस में लाई करता है, मतलब यहाँ पर किसी भी सरकमफ्रेंस में कहीं पर भी लाई कर सकता है ये 4 और 5। ठीक है, एक आपको सेंटर दिया गया, एक आपको पासिंग पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, रेडियस, क्योंकि आपको इक्वेशन निकालनी है सर्कल की, तो उसके लिए आपको सेंटर और रेडियस पता होनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ से इसकी रेडियस निकालने वाले हैं, तो जैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो जो ये रेडियस है वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, √4 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 √13, तो रेडियस निकल गई हमारे पास √13। अब आपको क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ही यूज करने हैं जब भी आपके पास क्या होगा, सेंटर और रेडियस होगी। ठीक है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इज इक्वल टू 13। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 यूनिट्स है। अब आपको रेडियस दी गई है एंड हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 और 3। अब ध्यान देना, रेडियस आपको दी गई है, पासिंग पॉइंट आपको दिया गया है, और जो सेंटर है वो कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। अगर किसी भी सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब y का पार्ट क्या हो जाएगा, 0। जैसे हमारा सेंटर h और k होता है, h और k, ठीक है, तो x एक्सिस पे है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, h और 0। सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा, h और 0। ठीक है, रेडियस हमारे पास कितनी है, 5, पासिंग पॉइंट कितना है हमारे पास, 2 और 3। अब पासिंग पॉइंट की बात करते हैं, पहले मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये जो पासिंग पॉइंट है बेसिकली ये वाला x और y है। ठीक है, तो 2 माइनस h का स्क्वायर और 3 माइनस k की वैल्यू 0 है, रेडियस 5 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 इज इक्वल टू 25, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 13 इज इक्वल टू 25, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 13 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म क्या कर लोगे अब इसकी स्प्लिट, माइनस का 6h प्लस का 2h माइनस 12, h कॉमन, h माइनस 6 और h प्लस 2। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इसका मतलब बेटा सेंटर हमारे पास कितना आ गया, एक तो आ जाएगा 6 और 0, और रेडियस 5 ही रहेगी, तो x माइनस 6 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, यहां से इक्वेशन आप खोल लोगे इसको, और उसके बाद जब सेंटर बनेगा तो वो -2 और 0 एंड रेडियस इज 5,
तो x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको हम a प्लस बी का स्क्वायर को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं और सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।